कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज़ स्पेशल। न्यूज़ स्पेशल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर है सागर से। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। जेल में अपने जुर्मों की सजा काटने वाले बंदी जेल से बाहर आ जाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और बेहतर जिंदगी गुजार सकें, इसके लिए समय समय पर कई तरह के नवाचार किए जाते हैं। और इसी कड़ी में सागर की सेंट्रल जेल में एक अभिनव प्रयोग किया गया है। जी हाँ, यहाँ के बंदी अब पुलिस के लिए खाकी वर्दी बनाएंगे। खास बात यह है कि वर्दी का कपड़ा भी जेल में बनेगा और वो जिसमें 50% टेरिकॉट और 50% खादी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जाहिर है सागर की सेंट्रल जेल में बना वर्दी का कपड़ा कुछ खास होने वाला है। एक बात और कि यहाँ तैयार वर्दी का ये कपड़ा अन्य जेलों में भी सप्लाई होगा, जहाँ पुलिस के जवानों के लिए वर्दियाँ बनाई जाएंगी। इसके लिए बाकायदा बंदियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और उनके कौशल को विकसित किया जा रहा है। कुछ सीखा है और ये बाहर बहुत अच्छी चीज़ है, रोजगार है। तो इसमें बहुत लाभ है, परिवार चल सकता है अच्छी तरह से और यहाँ अच्छा लगता है और अच्छी चीज़ है, ये सबके काम की। महीना में कितने को काम कर लेता? महीना में यहाँ रह के हम 2,500-3 हज़ार रुपये का तक कर लेते हैं। यहाँ 12 साल हो गए हमारे लाने, 12 साल से यहाँ हैं। अभी 2 साल से ये काम कर रहे हैं, सीख गए हम लोग, अच्छा कर रहे हैं और इससे करने से फ़ायदा है। और ये रोज़गार लग गया हमारा, तो इससे हम यहाँ से छूटने के बाद बाहर जाएंगे तो इसी को हम करेंगे, इसको कार्य, इससे हमको लाभ होगा। और यहाँ भी अच्छा लाभ हो रहा है, जेल में है फिर भी कर रहे, मजदूरी मिल जाती है। में सबसे पहले साड़ी बनाई जा रही और साड़ियों में करीना साड़ी, डाबी साड़ी, जकाट साड़ी बनाई जा रही, जो महेश्वर और चंदेरी के अलावा शायद मध्य प्रदेश में कहूँ नहीं बना। और अपने ते पहली बार वर्दी को कपड़ा बनाया जा रहा हो, जो हम लोग वर्दी को पहनते हैं वो कपड़ा यहाँ बनाया जा रहा है और उसकी ट्राई कर रहे हैं अपन। वो कपड़ा साहब लोगों ने शायद भोपाल भी भेजो है और हम लोग शर्ट बना रहे, जीन्स के पैंट बना रहे और दरी बना रहे। तो सुना आपने कि किस तरह से सागर की जेल जो है वो बंदियों के लिए उनके बेहतर भविष्य को संवारने के लिए एक किस तरह से वहाँ पे काम हो रहे हैं। जीन्स वहाँ बनाई जा रही हैं, चंदेरी की साड़ियाँ वहाँ बनाई जा रही हैं और अब वर्दी का कपड़ा भी यहाँ तैयार किया जा रहा है। और इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता दिनेश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश, सागर में की जेल जो है वो एक तरह से मिसाल बनी हुई है अन्य जेलों के लिए, जहां कितने तरह के नए नए जो हैं अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। और अब तो यहाँ पर वर्दी का कपड़ा भी तैयार होने लगा है और हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से हैंडलूम को वहाँ पर जो है विस्तार दिया जा रहा है और तमाम बंदियों को ना केवल प्रशिक्षण किया जा रहा है, बल्कि उनके तैयार कपड़े अब तमाम जेलों में पहुंचेंगे और वहां से वर्दियां तैयार होकर पुलिस जवानों के लिए जाएंगी। ये सोच जो है सरकार की और जेल प्रशासन की, इसके पीछे मकसद साफ है कि बंदी जो हैं वो जेल में रहकर बेहतर अपने कौशल का विस्तार कर सकें, कौशल विकास कर सकें। अपनी सज़ा काटने के दौरान एक ऐसा हुनर उनमें आ जाए ताकि जेल से जब वो बाहर जाएं तो वही हुनर उनकी रोजी रोटी का जरिया बने। तो किस तरह के और प्रयास किए जा रहे हैं और ये वर्दी बनाने का जो है आइडिया किस तरह से आया जेल प्रशासन को? जी, सागर जेल वैसे तो बहुत अग्रणी रही है इन मामलों में। यहाँ के कैदियों को नई नई आइटम बनाना सिखाया जाता है, जैसे राखियां हैं, टॉवेल है, नैपकिन है, इस प्रकार कई प्रकार के खादी जैसे बर्तनों से बनती आ रही है। लेकिन अब ये नया एक प्रयोग हुआ है जिसमें टेरिकॉट और खादी को मिक्स करके एक नया कपड़ा बनाया जाएगा, जिससे कि
जिसको कि पुलिस के जवान पहन सके। जी। वैसे मैं आपको बता दूं कि खादी का कपड़ा प्योर कॉटन ही होता है जी। और यह एक ऐसा कपड़ा है कि जिसके पहनने से आदमी को एक मानसिक शांति भी प्राप्त होती है और बहुत अपने आप को एक रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि पुलिस का जवान 14 से 16 घंटे लगातार काम करता है जी। और नेचुरल है कि उसको कई प्रकार के टेंशन भी आते हैं, जी। लेकिन जब वो एक खादी के कपड़े पहनेगा जी। तो उसको नेचुरल है कि इस टेंशन से मुक्ति होगी, जी। उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल होगा, मानसिक रूप से वह स्वस्थ रहेगा और यह प्रयोग बहुत आगे तक जाएगा और यह आगे जाके यह प्रयोग पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। जी दिनेश, ऐसे कितने कैदी हैं जिन्हें ये हैंडलूम का प्रशिक्षण वहाँ पे दिया जा रहा है, जो कपड़ा भी बनाते हैं और तैयार कपड़े से जो है कई तरह की चीज़ें भी बनाते हैं, साड़ियाँ हैं, जीन्स पैंट भी बनाते हैं वो, तो कितनी मात्रा में ये कपड़ा ये बना पाते हैं और क्या आगे की योजना है कि इनका तैयार कपड़ा किस कहाँ कहाँ पहुँचाया जाएगा? जी, थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर। यहाँ पर एक बहुत गर्व करने वाली बात है कि सागर जेल में अन्य समाज के संतों के साथ साथ जैन संत भी समय समय पर जेल जाकर लोगों को मानसिक रूप से टैकल करते हैं। उसी प्रकार से एक जैन संत विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से वहाँ पर एक हथकरघा सेंटर की स्थापना हुई है, जिसमें बहुत सारे हथकरघा हैं जिन पर ये कपड़ा बनाया जाता है और यह करीब 3 या 4 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी और इसको चारों तरफ बहुत प्रशंसा मिली और यहाँ के बने हुए कपड़े जी और राखियाँ पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई की जाती हैं, ऑनलाइन भी जाती हैं। जी। रेखा दीदी इसका नेतृत्व करती है जी। और वह जेल प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। जी। तो वर्तमान में जो जेल का प्रशासन है वह बहुत सक्रिय है और कैदियों के सुधार को लगातार लगा रहता है। जी जी दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्ते जी। जी, ये जो आप की जेल में जो नवाचार किए गए हैं, अभिनव प्रयोग किया गया है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको साधुवाद। और आपको क्या लगता है कि जो ये कोशिशें की जा रही हैं सजा याफ्ता जो बंदी हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जेल में ही वो इस तरह का प्रशिक्षण ले लें ताकि जब जेल से वो बाहर जाएं तो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, समाज की मुख्यधारा में वो शामिल हो सकें, और ये प्रयास काफ़ी अरसे से किए जा रहे हैं, और लेकिन जब वर्दी बनाने की बात हो तो ये किस तरह का प्रयोग था और किस तरह से ये आप लोगों को आइडिया आया और कितनी सफलता इसमें मिल रही है आप लोगों को? जी हाँ, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है जी। इसलिए भी उपलब्धि है कि हैंडलूम पर खादी को तैयार करने का जो प्रयास है जी, प्रथम बार देश भर में और पहली जेल होगी जी, तो निश्चित तौर पर इसके कुछ प्रैक्टिकल हमने किए उसमें जी, और कपड़े की क्वालिटी है बहुत बेहतर रही है जी, और अभी हमने इसको कपड़े को परीक्षण के लिए नागपुर भेजा हुआ है। जी, बेहतर परिणाम आए हैं। जी। सोलंकी जी, एक बात बताइए कि ये अभी जो हमारे पुलिस के जवान हैं, आप लोग हैं, तमाम लोग जो हैं वर्दी पहनते हैं तो बाहर से बाजार से ही कपड़ा खरीदते होंगे, सिलवाते होंगे तमाम चीजें। यहाँ पे बना हुआ जो वर्दी का कपड़ा है वो कितना खास है, कितना डिफरेंट है जो बाजार में खाकी कपड़ा जो मिलता है उससे? निश्चित तौर पर मैं अभी वर्दी में हूँ जी, और उस कपड़े को मैंने प्रयोग किया जी, तो बाजार के कपड़े से तो गुणवत्ता में बहुत बेहतर है जी, और चूंकि हैंडलूम पर निर्मित है तो जी, निश्चित तौर पर उसकी अलग ही पहचान है। जी, गुणवत्ता में बेहतर है और ये यदि हम हैंडलूम का यहाँ विस्तार करने की जरूरत होगी, जी, जी, विस्तार होता तो निश्चित तौर पर इस खाकी पर हम पूरे देश भर को बेहतर परिणाम जेल सागर दे पाए। संतोष जी, एक बात और कि जो प्रचलन में आजकल बहुत है, कॉटन बहुत पहनते हैं लोग, खादी बहुत पहनते हैं, खादी भी एक नए सिरे से अब फैशन में आ गई है, लोग खादी का कपड़ा पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो टेरिकॉट और खादी को मिक्स करके जो आपने वर्दी तैयार की जा रही है यहाँ, और आपने परीक्षण के लिए नागपुर भी भेजा है कपड़ा, तो ये जो कपड़ा है यानी सिर्फ वर्दी ही नहीं, इसके अलावा भी जो है सूट लेंथ या शर्टिंग के लिए या पैंटों के लिए कपड़े बनाए जाएं तो और इसकी बेहतर मार्केटिंग हो सके, इसके लिए भी कोई योजना है क्या? जी जी, मैं आपको जी
जी संतोष जी, प्रयास जी 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 संतोष जी बोलिए। हाथों में बागडोर है, सक्रिय समय संस्थान है जी और रेखा दीदी है, जी। इस तौर पर काफी प्रयास कर रहे हैं जी इससे बेहतर। अभी हम लगातार प्रयोग करते हैं, जी बंदी भाई भी लगातार नई नई डिजाइनों में काम कर रहे हैं, जी बाहर से अच्छे कुशल ट्रेनर भी हमें मिल रहे हैं। जी निश्चित तौर पर काफी नई चीजों पे, नवाचारों पे काम हो रहा है। संतोष जी, क्या सिर्फ कपड़ा बनाने तक ही सीमित है आपका जेल प्रबंधन, या और भी ऐसी कई चीजें हैं जो सजावटी सामान है या दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, वो भी निश्चित तौर पर आपकी जेल में बनाई जाती होंगी, उसमें भी कुछ नया, कुछ प्रयोग करने की कोई योजना आपकी? बिल्कुल है। अभी हमने कुछ नर्सरी में पौधों के प्लांट में काम करने का प्रयास किया जी। और चूंकि जेल में श्रम काफी सस्ता है जी, हमने शासकीय विभागों को करीब करीब 1 लाख पौधों की नर्सरी तैयार करने का प्रयास है, काफी कुछ सफल भी हम जी तो करीब 10 रुपए की कॉस्ट हमारी पड़ रही है पौधों जी निश्चित तौर पर हम इतनी क्षमता है कि हम 1 साल में 5 से 10 लाख पौधे तैयार कर जी मात्र 10 रुपए की दर पर 5 जी। से 10 रुपए पर सप्लाई कर सकते हैं शासकीय संस्था। जी तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रयास हो रहे हैं। ऑर्गेनिक जेल बनाने के भी प्रयास है जेल को, देश की पहली जी। जेल होगी जी जो पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती की ओर हम चल जी रहे हैं। जी संतोष जी, एक सवाल और, ये जो आपके यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं, बंदियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और वो उनकी उसके जरिए कमाई भी हो रही है, जी। आपके अनुभव के हिसाब से आप बताएं कि बंदियों में इसको लेकर कितना उत्साह है, उनकी कितनी मतलब यानी कि इसमें वो सपोर्ट रहता है, या वो कितने इच्छुक और जागरूक रहते हैं इस तरह के कामों के लिए, तो ये थोड़ा सा हमें बताइए। यह निश्चित तौर पर करीब बंदियों में इसको लेकर उत्साह है, क्योंकि मैंने देखा है उनके जो पैसे के इस्तेमाल का मैं अनुभव आपको बताऊं जी कि वो अपना पैसा अपने जो बाहर बच्चे हैं जी उनके जो स्कूलों में है जी छोटे हैं जी उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी कई बार मेरे पास उनके आवेदन आते हैं, जी ज्यादातर उनका प्रयास रहता है कि वो उनके बच्चों का एजुकेशन न मिले, जी शिक्षा न मिले, जी इसके लिए वो प्रयासरत है। जी और निश्चित तौर पर वो नई नई बारीकियां भी सीख रहे हैं। जी इसमें जो संस्थान हमारा जो संचालन कर रहे हैं जी जी संस्थान है, और इसमें आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की बहुत जी। प्रेरणा है। जी केंद्रीय जेल सागर पर उनका बहुत आशीर्वाद है। जी 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 तो लगातार हम नवाचारों पे, नई चीजों पे काम कर रहे हैं। जी तो करीब अक्टूबर 2020 की स्थिति में करीब 16 लाख रुपए का भुगतान जी। संस्थान द्वारा हमारे बंदी भाइयों को किया गया, अरे। जिनके खातों में गया। जी और निश्चित तौर पर उनमें बहुत उत्साह है। जेल के भीतर एक 8,000 से 10,000 15,000 तक बंदी जी यदि मेहनताना ले रहे हैं जी 5 घंटे के कार्य में, जी तो निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है और अपराधों में कमी आई। जी जी बिल्कुल जहाँ हैंडलूम संचालन है वहाँ पर जी एक भी शिकायत मेरे कार्यकाल में उन बंदियों की अनुशासनहीनता की दर्ज नहीं। जी निश्चित तौर पर काम देने से और इस तरीके से देने से उनमें काफी सुधार है, जी। मेरे अपने अनुभव से उनमें देखने को मिले हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है संतोष जी कि आपने जैसा बताया कि एक भी शिकायत आपको नहीं मिली जहां पर ये जी हाँ, बंदी काम करते हैं, ये भी एक बहुत अपने आप में एक उपलब्धि है आपकी। और सही बात भी है कि जेल सिर्फ सजा काटने, जो जुर्म करके वहां पर पहुंचे हैं उनको सिर्फ सजा काटना ही नहीं, कुछ बेहतर जिंदगी भी उनकी बनाना एक लक्ष्य जो जिस तरह का होता है, और उस पर उसी परिपाटी का आप लोग पालन कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो निश्चित तौर पर हम समझेंगे संतोष जी कि सागर की जो जेल है पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में एक नजीर बन के सामने आएगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, चलिए, काफी संभावना है जी जी सागर में, काफी संभावना है। और एक तरीके से केंद्रीय जेल सागर हमारी प्रदेश की जेलों को भी हैंडलूम में एक गाइड कर सकती है, जी। एक ट्रेनिंग बतौर संस्थान के रूप में कार्य कर सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी, और इसी तरह से आप लोगों प्रयास करते रहें और बंदियों का जीवन सुधरे, वो एक बेहतर जिंदगी जेल से जाने के बाद गुजार सकें, यही हमारी कामना है। बहुत शुक्रिया। दिनेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। दिनेश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी दिनेश, जैसा बता रहे थे जेल अधीक्षक संतोष सोलंकी की हमारी यही कोशिश है कि एक बेहतर जिंदगी
आगे की वो गुजार सकें बंदी, तो उन्हें जेल में ही इस तरह से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और जिस तरह से अब हैंडलूम को विस्तार दिया जा रहा है और भी तमाम चीज़ें हैं, और जेल में एक नर्सरी भी बनाई गई, यानी और पूरी ऑर्गेनिक जेल बनाने की कोशिश में है। संतोष जी, क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल काबिल तारीफ है। और मैं यहाँ पर एक विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि जी। एक रिटायर्ड डीएसपी हैं सुश्री रेखा जी, उनका बहुत ज़्यादा योगदान जेल के लिए रहता है और लगभग वो रोज जेल जाती है, वहाँ कैदियों के लिए उनसे मिलती हैं, उनके लिए नए नए प्रयोग करती हैं जी, इसलिए उनकी तारीफ करना होगी। और दिनेश, आप रेखा जी की बात कर रहे हैं और रेखा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम रेखा जी से बात करते हैं। रेखा जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी जी, धन्यवाद। रेखा जी जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। रेखा जैन ही बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा, मेरा ये कहना था कि जिस तरह से अभी हमारी जेल अधीक्षक जी हैं जो संतोष सोलंकी, उनसे बात हुई, उन्होंने भी बताया कि आपका जो मार्गदर्शन है और जिस तरह से आप यहाँ जेल में सुधार कार्यों को तरजीह दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और ये जो जेल में हैंडलूम के द्वारा खादी की वर्दी बनाने की जो पहल की गई है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और आगे भी बंदियों को बेहतर रोजी रोजगार के अवसर मुहैया हों जेल के बाहर जाके, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा सके, तो और क्या कुछ ऐसे नवाचार आप लोग करने जा रहे हैं जेल में? जी, एक और कर रहे हैं। अभी हम वर्धा गए थे, वर्धा में हमने ऑर्गेनिक कपास से ऑर्गेनिक पौनी बनती, मतलब धागा बनाया जाता है जी, ठीक है ना जी। तो वो हम ऑर्गेनिक कपास लेकर के आए हैं और उसके हमने अंबर चरखे महिला बंदियों को दिए हुए हैं जी। महिला बंदी उस अंबर चरखे से ऑर्गेनिक धागा बना रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक धागा जो होता है इको फ्रेंडली होता है और आजकल उसकी बड़ी डिमांड है लोगों में जी। तो एक हमने अंबर चरखे का प्रोजेक्ट अभी पिछले महीने लेकर के आए हैं जी। और 9 अंबर चरखे हैं, उस पे हमारे महिला बंदी और पुरुष बंदी जो है काम कर रहे हैं जी। तो उसको हमने चालू किया है कि ये भी नवाचार चालू किया है जी। रेखा जी, एक बात और बताइए कि ये बंदियों को प्रशिक्षित करना तो बहुत बेहतर काम है और कर भी रहे हैं, लेकिन ये जो उत्पादन आपके यहाँ जेल में हो रहा है, चाहे वो खादी मिक्स कपड़े का उत्पादन हो या तमाम सजावटी सामान या और भी जो जरूरी उत्पादन हो सके बड़े पैमाने पर उत्पादन, इसके लिए भी क्या कुछ योजना है आप लोगों की? एक तो हमें जेल विभाग से जेल के जस्ट बाजू में आउटलेट मिला हुआ है, सद्भावना विक्रय केंद्र करके हमने डाला हुआ है, उसमें हमारे लोकल के जो ग्राहक हैं वो आते हैं जी। और अभी हम अपने लेवल पे चूंकि हम जैनिज्म से जुड़े हुए हैं तो हमारे जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने इसको बहुत प्रमोट किया है हिंसा के क्षेत्र में। तो हमें उनका जहाँ भी साधु संघ होते हैं तो उनके पास जाकर के भीड़ में एक मार्केट मिलता है। पर ये वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। यदि हमको हम बड़े लेवल पे काम करना चाहेंगे तो मार्केटिंग चाहिए, उसके लिए जैसे फैब इंडिया है, मृगनैनी है, खादी विभाग के जो है। पर प्रॉब्लम से मृगनैनी वालों का ये कि वो उन्होंने हमसे बात की, हमने उनको बताया तो वो कह रहे हैं 30% जो है सरकार की जो रूल्स रेगुलेशन उसमें आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो कुल मिला के फिर वही बात होगी कि हमारा जो सस्ता कपड़ा, हम जैसे सस्ता तो नहीं है क्योंकि खादी वगैरह तो महंगा है और उसको यदि हम इन एजेंसियों के थ्रू बेचेंगे तो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी समस्या तो है, इसके बारे में अब थोड़ा सा हम ऑनलाइन भी निकले हैं, हमारी बहुत की मार्केटिंग जो है ना ऑनलाइन होती है तो इस तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी समस्या अभी ये बनी हुई है मार्केटिंग की, यदि हमें शासन से कुछ हेल्प मिल जाए और शासन से यही हेल्प चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बर्दी का तैयार किया है जो मैं पुलिस में रही हूँ खुद, मैंने देखा कि टाइट स्किन पहनना पड़ता है यूनिफॉर्म है ना, 24 घंटे पुलिस वाले पहनते हैं और पॉलिस्टर टेरिकॉट होता है तो बहुत एक्जिमा और बहुत स्किन डिसीज बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल जी है ना। तो अब हमारा सरकार ही यदि यूनिफॉर्म लेने लगे, वन विभाग लेने लगे, जेल विभाग लेने लगे, पुलिस विभाग लेने लगे, आर्मी लेने लगे तो बहुत सी खपत हो सकती है। तो अभी एक सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। जी बिल्कुल सही बात है। यदि तमाम हमारे सेना के पुलिस के जवान यदि ये वर्दी लेने लगे, ये कपड़ा लेने लगे तो मेरे को तो लगता है कि और भी बड़ा यूनिट आपको बनाना पड़ेगा जेल विभाग की, इतनी तो मांग के अनुरूप आपूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपके जेल में तैयार कपड़ा है वो मार्केट में मिलने वाले अन्य खादी के कपड़ों से
या और भी जो तरह तरह के मटेरियल से कपड़े तैयार होते हैं, उनमें डिज़ाइन में तो नहीं, लेकिन क्वालिटी में कितना फ़र्क है और कीमत में कितना फ़र्क है? बहुत अच्छा। ऐसा है, आज की डेट में मृगनैनी, फैब इंडिया जो 2 मार्का माने जाते हैं कॉटन के और खादी के, जी, वहाँ के रेट में और हमारे रेट में, हमारे सागर जेल के जो रेट है वो काफी कम है जी, क्योंकि बीच का जो ब्रोकर्स है, बिचौलिया है, वो हमारे बीच नहीं है। हम सीधा जेल से कपड़ा निकाल रहे हैं और सीधा मार्केट में ला रहे हैं जी। एक दूसरा, हम क्वालिटी को शुरू से मेंटेन के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्टनरशिप जो बंद था उसमें ये था कि यार ब्लीड नहीं होना चाहिए, मतलब धागा का रंग निकलना चाहिए और क्वालिटी अच्छा रखना चाहिए। तो ये हम बोल रहे हैं कि आप किसी भी कॉटन की जो हम साड़ियाँ सलवार तैयार कर रहे हैं, कहीं भी जहाँ क्वालिटी कंट्रोल वहाँ आप चेक कराएंगे तो हमारी क्वालिटी सागर जेल की बहुत काफी अच्छी क्वालिटी है। और यही वजह है कि जो कस्टमर हमसे एक बार ले रहे हैं सामान वो फिर रिपीट कर रहा है। एक चीज और बताना चाहेंगे कि हैंडलूम एक्ट 1985 सरकार ने जो बना है, उसमें हैंडलूम एक्ट 1985 में प्रावधान है कि सरकार सारे वस्त्रों का जो कॉटन का और खादी का होगा उसको खरीदेगी, लेकिन सरकार उसकी कंप्लाइंस नहीं कर रही होगी। यही वजह है कि सारे वीवर, सारे बुनकर जो है परेशान है। अदरवाइज ये बहुत बड़ा उद्योग है ये, और बुनकर जाति के लिए वरदान साबित हो सकता है। सरकार को कॉटन, बैंडेज, गॉज पीस, बेडशीट, कर्टन, पर्दे वगैरह बहुत कुछ सरकार को लगता है और यदि वो सीधा सीधा बुनकरों से लेने लगे तो बहुत काम हो सकता है, लेकिन अब इसमें कुछ पॉलिसी मैटर कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। यानी समन्वित प्रयास बहुत जरूरी है रेखा जी, या आप लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, बाकी डिपार्टमेंट भी यदि इसमें सहयोग करें, सरकार सहयोग करे और एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए तो निश्चित तौर पर ना केवल बंदियों को जेल में ही प्रशिक्षण और रोजगार मिलेगा, बल्कि वो बाहर जाकर भी एक बेहतर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। और जेल में बना हुआ सामान जो है वो यदि उसकी बिक्री अच्छी होगी, मार्केटिंग बेहतर होगी, तो कई खर्चे भी जो हैं आप लोगों के यहीं से चल सकते हैं। रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि जैसी आप लोगों की कोशिश है वो रंग लाए, और जैसी आपने कहा कि अब सरकार के अन्य विभाग भी जो इस विषय में सोचें, सरकार कोई योजना बनाए और इस दिशा में कदम उठाए, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रेखा जी आपका हमसे चर्चा के लिए। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।